सो वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं तेलंगाना आईटीआई के बारे में कि आप यहाँ पर एलिजिबल कैसे होंगे और एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, एडमिशन कैसे ले सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द योर टॉपिक्स तेलंगाना रिलेटेड टू आईटीआई का। तो हमें कैसे करना होता है, कैसे क्या करना होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वेबसाइट के थ्रू IAS पर ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट के थ्रू आपको पता चलने वाला है कि सारी डिटेल्स कैसे कंप्लीट करना होता है। काफ़ी इजी वे है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तेलंगाना एडमिशन लेने के लिए जो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का बताया गया, डेट्स एलिजिबिलिटी बताया गया, वो हमें देखना ही देखना होता है कि कैसे क्या करना होता है। जैसे कि ओके, तो आगे बढ़ने से पहले ये जो आपके सामने फॉर्म दिखाई दे रहा है ना, इंटरेस्टेड शो कीजिएगा यहाँ पर अपना। इसमें आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर फिल करना होता है। स्टेट बतानी होती है आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। लाइक मैं यहाँ पर तेलंगाना से बिलोंग करता हूँ, तेलंगाना सेलेक्ट करूँगा। कौन सा सिटी है, सिटी सेलेक्ट करना है हैदराबाद। अब हैदराबाद सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना इंटरेस्टेड कोर्स को बताना होता है, विच वन योर इंटरेस्टेड कोर्स। सो अगर मेरा इंटरेस्टेड कोर्स यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग है या फिर इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, फैशन डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, मीडिया जर्नलिज्म, जो भी यहाँ पर वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और आप यहाँ पर अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को सेलेक्ट करने के बाद आपको गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करना होता है, जिससे क्या होता है कि आपको बेस्ट सजेशंस कॉलेजेस के मिलते हैं। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी के थ्रू मिलेंगे, बेस्ट सजेशंस मिलेंगे, बेस्ट सजेशंस ऑफ कॉलेज रिलेटेड। ओके, कट करना है सिंपली। ओके, लेट्स डिस्कस योर तेलंगाना ITI एडमिशन रिलेटेड टॉपिक्स। तो डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग इन तेलंगाना हैज़ मैनेज द तेलंगाना ITI एडमिशन फॉर द कैंडिडेट्स टू ऑफर देम। ठीक है, तो कैंडिडेट्स को ऑफर मिलता है कि यहाँ पर एडमिशन लीजिए। अलग अलग कोर्सेज, जिस कोर्स में भी आपको अप्लाई करना होगा, गवर्नमेंट के थ्रू कर सकते हैं या फिर प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट ITI या फिर गवर्नमेंट ITI के थ्रू कर सकते हैं। एडमिशन लीजिए बस। अब वेरियस कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है। दोज एप्लीकेंट आर इंटरेस्टेड, जिन बच्चों को भी इंटरेस्टेड है यहाँ पर, yes, and eligible to get admission in the various ITI institutes, okay, institutes of Telangana state. They can fill the application form online mode by visiting the official website. Okay, so let's start the your first step. Okay, बट फर्दर डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोर्सेज ऑफर करता है थ्रू तेलंगाना ITI के थ्रू। यहाँ पर कुछ कोर्सेज हैं जो ये आप देख सकते हैं। इंजीनियरिंग ट्रेड है। ओके, देयर इज़ अ वेरियस इंजीनियरिंग ट्रेड एंड नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड कोर्सेज आर टू द स्टूडेंट्स सच एस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रेड कोर्स होता है, तो कोड होता है यहाँ पर, ट्रेड का कोड होता है, जैसे कि 22 हो गया, 037, 038, 040, 048। ओके, ट्रेड यहाँ पर देख सकते हैं प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर का है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स का है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स केमिकल प्लांट का है। ये सभी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करता है। और ये नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए बताया गया है, तो वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, नाइस। सो तेलंगाना ITI हाईलाइट्स कुछ हैं यहाँ पर। ओके, सो आप यहाँ पर कुछ जानेंगे, आपके कुछ शॉर्ट डिटेल्स जो हम देखेंगे यहाँ पर। आपके एग्ज़ाम के नेम तेलंगाना ITI और फुल फॉर्म है तेलंगाना इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। एग्ज़ाम लेवल होता है, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है, डिप्लोमा लेवल यहाँ पर इसका एग्ज़ाम टाइप होता है। कंडक्टिंग बॉडी क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। ओके ओके, तेलंगाना हैज़ मैनेज बाय द तेलंगाना ITI। ऑनलाइन मोड से आपका एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज़ कर दिया जाएगा। आप चाहें तो इस वेबसाइट के थ्रू जा सकते हैं। अगर अपडेट होता है कुछ वेबसाइट में तो यहाँ पर भी आप अपडेट्स वगैरह हो जाएंगे, और टेलीफोन नंबर वगैरह तो यहाँ पर आपको मिल जाया करेंगे। तो यहाँ पर आगे बात करते हैं, जहाँ पर एडमिशन शेड्यूल की डिस्कस करना पहले ज़रूरी होता है, क्योंकि एडमिशन लेने से पहले आपको ये डेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ओके, देयर इज़ अ एडमिशन शेड्यूल ऑफ तेलंगाना ITI हैज़ मेंशन इन बिलो। स्टूडेंट्स दे शुड हैव टू चेक इट। ओके, फर्स्ट वन इज़ योर इवेंट्स एंड सेकेंड वन इज़ डेट। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस विल स्टार्ट फ्रॉम द 3rd वीक ऑफ जुलाई। ओके, अगर ऑफिशियल वेबसाइट अगर चेंज करती है या फिर कुछ डेट को अनाउंस करती है कि ये डेट होगा, तो वही डेट होगा, क्योंकि आपको ऑफिशियली जाके चेक करना होगा कि कौन सा डेट रिलीज़ किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो डेट है वो टेंटेटिव डेट से, कुछ डेट फिक्स नहीं है। ओके, राइट। तो लास्ट डेट कभी हो, किसी भी डेट का यहाँ पर फिक्स डेट नहीं है, तो आपको इतना ये सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस चेक करनी है। ओके, ये मान के चलना है कि हाँ शायद इस महीने में आ जाए, 3rd वीक ऑफ जुलाई में शायद आ जाए। तो आपको ऑफिशियली जाकर के चेक करते रहना, अपडेट लेते रहना, ताकि आपको डेट टाइम टू टाइम मिल जाया करेगा। ओके,
तेलंगाना का ऑफिशियल वेबसाइट का मैंने लिंक यहाँ पर बताया था, ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। ओके, लेट्स डिस्कस द टॉपिक एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। यहाँ पर जहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म विल रिलीज ऑन 3rd वीक ऑफ जुलाई, जब भी होगा आपको यहाँ पर चेक करते रहना ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करके आपको पेमेंट वगैरह करके प्रिंट निकाल लेना होता है, राइट। सो ये कंप्लीट करना प्रोसेस। सो बात करते हैं उससे भी पहले की फर्दर डिटेल्स की, आप एलिजिबल कैसे होंगे। अगर इस यूनिवर्सिटी में आपको एलिजिबिलिटी सेट किया गया है तो वो एलिजिबिलिटी देखनी होगी कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि एलिजिबिलिटी क्या है, जैसे कि इंडियन सिटीजन अगर आप रहेंगे ना, यस यू आर एलिजिबल इन दिस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स। ओके, सो कैंडिडेट शुड हैव टू डन 10th क्लास, ठीक है। उन्होंने 10th क्लास कंप्लीट कर लिया, जिन बच्चों को भी एडमिशन लेना है तो यस यहाँ पर वो बच्चे एलिजिबल है। ओके, और एनी एग्जामिनेशंस इक्विवेलेंट सच एज द इंडियन काउंसलिंग सेकेंडरी एजुकेशन सेंट्रल बोर्ड ऑफ, हाँ ये सारी चीज़ CBSE या फिर कोई भी आपका 10th क्लास कंप्लीट किसी भी बोर्ड से, तो यस आप एलिजिबल हैं। ओके, और यहाँ पर क्या बताया गया, दोज एप्लीकेंट हु विल क्वालिफाइड 8th क्लास ओके आर ऑल्सो एलिजिबल टू फॉर एडमिशन इन ट्रेड सच एज वायरमैन, पेंटर, जनरल कारपेंटर, शीट मेंटल वर्कर के लिए, ओके और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के लिए वेल्डर, डिपेंडिंग ऑन अपॉन कंडीशंस 10th क्लास। ओके, सो ये क्या है कि कम से कम आपने यहाँ पर 8th क्लास भी कंप्लीट किया है ना, तो यहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाएगा, आप एलिजिबल हैं, एडमिशन मिल जाएगा सर्टेन ट्रेड में, जैसे कि मैंने बताया वायरमैन, पेंटर, जनरल कारपेंटर, शीटल मेंटल वर्कर और मासून, जो भी है मासून, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड वेल्डर, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस दैट इज इफ़ 10th क्लास पास्ड फेल स्टूडेंट्स आर नॉट अवेलेबल। ओके, तो एज की लिमिट की बात की गई यहाँ पर कि मिनिमम एज आपकी 14 ईयर कंप्लीट हुआ रहनी चाहिए एडमिशन लेते समय, बस। मेरिट लिस्ट, आपका मेरिट लिस्ट में अगर नाम आ गया, मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ कर दिया जाता है। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया हुआ है सो यू आर एलिजिबल फॉर दी एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। आप एलिजिबल हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, मतलब जो भी काउंसलिंग्स होंगी, प्रोसीजर होंगी, वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस होंगे, प्रोसेस होंगे, उसके कंप्लीट करने होंगे, फिर आप एलिजिबल होकर अप्लाई कर सकते हैं। तो सीट रिजर्वेशन यहाँ पर देख पाएंगे, और जैसे कि SC के लिए 15%, ST के लिए 6%, BCA के लिए, BCB के लिए, BCC के लिए, BCD के लिए, सभी चीज़ के लिए यहाँ पर अलग अलग बताया गया है, जिसे आप देख पाते हैं। और यहाँ पर काउंसलिंग बताया गया है, जहाँ पर काउंसलिंग सेशंस एप्लीकेशन विल गेट टू शीट अलॉटेड लेटर फ्रॉम द अथॉरिटी। काउंसलिंग आपको कंप्लीट करनी होगी, जो वेरिफिकेशन होते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो ये डॉक्यूमेंट्स है कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं, सच एज योर हार्ड कॉपी फील्ड, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म के, आपके एप्लीकेशन फॉर्म के, और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इशू बाय सर्टिफिकेट्स, ठीक है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, कंडक्टिंग सर्टिफिकेट, सारे सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप सारे स्टूडेंट्स को सारी प्रोसेस के बारे में समझ आ गई रहेगी। अगर आपको इस किसी भी प्रोसेस में डाउट्स होते हैं डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस पेज का लिंक दिया हुआ है, जरूर क्लिक करके चेक कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।